चित्रा, चंदा तुम, और ये सब क्या है? माता बाबू, आप आ गई नहीं। हम आपके यहाँ कब से इंतजार करत रहनी। अरे बाप रे बाप, बाप रे, इतना मिर्चा! अरे कहां से उठा के लाए इस नौकरानी को? सॉरी, आप लोगों ने हमरा के माफ कर दी। बात का है चंदा, काय माफी मांग रही हो तुम? अरे माधव, कैसे नौकरानी पाल के रखी घर पे? पूरा मूड खराब कर दिया इसने। एक मिनट, क्या बोला तुमने? चंदा और नौकरानी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। हम आगे से ध्यान रखेंगे। चंदा, तुम जाओ, रसोई में जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। अच्छा, आप लोग हमारी फैक्ट्री को देखने आए थे ना? बाहर गाड़ी खड़ी है, और हाँ, आप लोग का लंच का इंतजाम बहुत ही अच्छा होटल में रुद्र किया है। ठीक है आंटी जी, हम चलते हैं। अम्मा, एक बात हमें समझ में नहीं आया, चंदा इन लोगों से माफी काहे मांग रही थी? क्या इन लोगों ने चंदा को नौकरानी समझा का? अरे बेटा, तो अब उन लोग क्या करते? चंदा पकौड़ी में मिर्चा ही इतना डाल दी थी। कोई भी होता तो ऐसे ही बर्ताव करता। चंदा, यहाँ आओ। जी अम्मा जी। चंदा, जब कोई मेहमान घर में आए तो नमक और मिर्ची चेक कर लिया करो अच्छे से कि सब ठीक है कि नहीं है। ठीक है? अब तुम बहुत थक गई होगी, जाओ आराम करो जाके। बहुत गलत किया इन लोगों ने। किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? बेटा, गुस्सा तो हमको भी बहुत आया जब वो चंदा बेटी को नौकरानी कह रहे थे, लेकिन हम सिर्फ चुपचाप इसलिए रहे कहीं इसका असर तुम्हारे बिजनेस पे ना पड़े। बिजनेस? ऐसे लोगों के साथ कौन बिजनेस करेगा जिनको दूसरों का कद्र करने नहीं आता? अम्मा, हम इनके साथ बिजनेस डील तोड़ रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव? एक बात का ध्यान हमेशा रखना बेटा, कि अपनी निजी जिंदगी का असर कभी बिजनेस पे मत पड़ने देना। और इतना पैसा लगाया है उन लोगों ने बिजनेस में, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब माधव जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। डॉक्टर ने मना किया है ना। अब आंटी जी रिलैक्स। अब मैंने ना आप लोगों के लिए खीर बनाई है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ श्वेता, हमें कुछ खाने का मन नहीं है। तुम एकदम बेलूरी हो, अक्ल नाम की चीज तो तुम्हारे में है ही नहीं। अरे जब वो लोग चिल्ला रहे थे, बाप बाप कर रहे थे, तो तुम हंस काहे रही थी? हाँ, अरे तुमको तो ठीक से नकली पत्नी का नाटक भी करना नहीं आता। एकदम नकली लगती हो, एकदम नकली लगती हो, नकली लगती हो। लेट ही होना था तो हमको बता दी होती। खैर, ये समय काहे बुलाई हो हमको? जल्दी बोलो, क्या बताना चाहती हो? ऐसे भी हमको तुम पर भरोसा नहीं रहा। और क्या बोली थी? चंदा से हमारा ब्याह कराओगी और हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा। तुम्हारी तरह तुम्हारा प्लान भी बेकार निकला। प्लान मेरा नहीं, तुम्हारा गड़बड़ था। जिस लड़के को तुमने भेजा था चंदा से शादी के लिए, और वो एंड वक्त पर चंदा से शादी के लिए ना करता और तुम्हारी चंदा से शादी होती,
तुम्हारी बहन काजल की वजह से सब गड़बड़ हो गया और तुम्हारा भांडा फूट गया। खैर वो सब छोड़ो, मैं वो सब बात करने नहीं आई यहाँ पर। मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बताने आई हूँ। कैसा सच्चाई? तुम्हारी बहन काजल गिरी नहीं है, गिराई गई है, गिराई गई है। कौन गिराया उसको और काहे? कौन गिराया है ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता। और क्यों गिराया है मुझे लगता है ये भी तुम्हें पता होगा। रुद्र, इसका इतना हिम्मत कि हमारी बहन को मारने का कोशिश करेगा। काजल चंदा का सपोर्ट करती है। इस बात से नीला आंटी और उनके बेटे रुद्र दोनों को प्रॉब्लम है। सो बस इसी वजह से दोनों माँ बेटे ने मिलकर काजल को गिरा दिया। एक मिनट, लेकिन ये सब तुम हमको काहे बता रही? हमको काहे बता रही? आखिर चल का रहा है तुम्हारे दिमाग में? देखो त्रिलोकी, मुझे ना काजल से कभी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रही है। इनफैक्ट मैंने उसे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने ही आंटी को बोला कि काजल और रुद्र की शादी करा दे, इसी वजह से शादी हुई है। लेकिन अब हालात अलग हैं। मैं भी नीला आंटी के साजिश का शिकार हुई हूँ। उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। वो बहुत ही सेल्फिश औरत है। काम होते ही ना मुझे भी दूध में पड़े हुए मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं उस घर में हूँ, काजल का उस घर पर अधिकार होगा। उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी तुम्हें नीला आंटी से बदला लेना है ना। तुम्हारे पिताजी की संपत्ति पर जैसे नीला आंटी जी ने कब्जा किया है उसका और तुम्हारी बहन का, दोनों का। बोलो, डील? ठीक है। और मैं ये साबित करके रहूंगी कि माधव जी की असली पत्नी मैं हूं, श्वेता, वो चंदा नहीं। और तुम मेरी इसमें मदद करोगे। ठीक है। अब मुझे माधव जी की पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हम इतना दिन रोटी रोजगार खातिर बाहर का गई नहीं, ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गए। बुआ जी, सब हमार गलती बा। हमरा कहूं ना जाके चाहत रहल हा। भगवान की इच्छा के आगे केहू का कर सकीला। हमा जी सच कहता है के जानत रहल कि माधव बेटा का एक्सीडेंट हो जाई, उनकरा के दिमाग पे असर हो जाई। ये सब भाग्य का ही खेल बा। हमरा बुझाता ना बुआ जी, ये सब नीला देवी के खेल बा। नीला देवी भैया जी के प्रॉपर्टी हथियावे खातिर कुछ कर सकीला। नहीं तो रउए बताई, श्वेता के भैया जी के पत्नी बनाकर उनका सामने खड़ा करे के का जरूरत था? जब भैया जी के पिछला कुछ महीना के कुछ याद नहीं थे, तब वो श्वेता से ब्याह के झूठ बात काहे कहनी? हमके लगा था ना कि नीला देवी भैया जी के बीमारी के फायदा उठावत है। वो तो पहले से भैया जी या चंदा के ब्याह के पक्ष में ना रहनी। देखिए बुआ जी, हम सच्चाई पता करके रहब। चंदा, तू भैया जी के सब सच सच काहे ना बता देत बारू? अब अभी ना श्यामू भैया, पंडित जी 1 महीना तक हमरा के उनकरा से दूर रह के कहले हवन। अब 1 महीना तक ना हम उनकरा के पास से जा सकत हैं और ना हम उनकरा के कुछ बता सकत हैं। का गारंटी बा कि 1 महीना में यादें आ जाई? जवाब दा अपने अम्मा के। ये तो आप लोग ठीक कहते हैं। चंदा, तो काम करा, तू भैया जी के याद दिलावे के कोशिश करा। डरा जिन नहीं, उनकरा के कुछ ना होई। ना श्यामू भैया, हम इतना बड़ा खतरा ना उठा सकते। माने पहले हमारा सबूत लावे के पड़ी कि सबसे कुछ ना होला, तब ही तू हमार बात मानबू हैं?
चित्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंदा, तुम? और ये सब क्या है? माता बाबू, आप आ गई नहीं। हम आपके यहाँ कब से इंतजार करत रहनी। नहीं, तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती। तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती। माधव, हाँ, तुम काहे चिल्ला रहे थे? हुआ का? हाँ, सब ठीक तो है? अम्मा, हम बहुत अजीबोगरीब सपना देखे। अजीबोगरीब सपना देखे? ऐसा का तुम सपना में देख लिए बेटा, जो तुम इतना घबराए हुए हो? अम्मा, हम सपना में चित्रा की जगह दुल्हन के रूप में श्वेता को ना देखकर चंदा को देखे। चंदा को देखे। चंदा को देखे। माधव, तुम्हारा गले का माला कहाँ गया? हाँ, ये रहा माला, पहले इसको पहनो। वैसे ये माला तुम उतारे का है, गले से कभी मत उतारना ये माला। याद नहीं है भैरव बाबा क्या बोले थे कि अपने गले से कभी भी ये माला मत उतारना? पर अम्मा, हम ये माला पहनते तो हमें बहुत घबराहट सी होने लगती है। इसीलिए तो कह रहे हैं बेटा, ये माला पहने रहोगे तो घबराहट कभी नहीं होगा। अब सो जाओ, अब कोई सपना नहीं आएगा, ठीक है? जी। अब तो हमरा के बताई कि हमने हिया काहे आयल हई। हम यहाँ ई जाने खातिर आयल बानी कि माधव भैया के दिमागी हालत सचहु इतना खराब बा कि उनका के कुछो याद दिलावे के कोशिश न करल जाए। हाँ श्यामू भैया, डॉक्टर साहब तो ये बात खुदे कहले हवन कि माधव भैया के कुछ भी याद ना दिलावे के हा, ना तो उनका जान के खतरा हो सकता। यह बात हम डॉक्टर के मुंह से सुने के चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक मिनट। आप डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर साहब कहाँ हवन जो माधव बाबू का इलाज कैलन? वे डॉक्टर साहब तो छुट्टी पे गए हैं, लेकिन उनके साथ माधव जी के केस में मैं भी इन्वॉल्व था। पूछिए, कुछ जानना चाहते हैं क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमार भैया है, ये आपसे कुछ जाने के चाहते हैं। हमको माधव भैया का बहुत ही चिंता है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अब उनका तबीयत कैसा है। देखिए, उनके दिमाग पर गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर पड़ा है। माधव भैया को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि उनका याददाश्त चला गया है, चाहे कि उनको बहुत कुछ तो याद है। देखिए, उनकी याददाश्त खत्म नहीं हुई है। वे बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करेंगे, वे सबको पहचानेंगे, सबके नाम याद हैं उन्हें। बस 3-4 महीने पहले की बात उन्हें याद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एगो बात बताइए, अगर हम लोग उनको ये 3-4 महीने का घटना सब याद दिलाए तब कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, भूल करके भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए, यह एक रेयर केस है, लाखों व्यक्ति में किसी एक के साथ ऐसा होता है। अगर आप उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो उनके दिमाग की नस फट भी सकती है और उनके जान के लिए खतरा बढ़ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे में उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाए। सबसे बड़का मुश्किल तो यह है डॉक्टर साहब कि उनका ब्याह चंदा से हुआ, ये बात छोड़कर उनको बाकी सब बात याद है। अब आप ही बताइए, उनको ये सब बात याद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर याद आएगा, सब कुछ याद आएगा। या अपने आप याददाश्त वापस आ जाए या किसी को दे करके याददाश्त वापस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उन पर दबाव मत डालना, ये कोशिश उनके लिए उल्टी पड़ सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि रही सही याददाश्त भी वापस चली जाए। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, अब हम लोग को उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? देखिए, इस अवस्था में मरीज जैसा कहे वैसा ही करना चाहिए, या वो जिस बात को सच मान रहा है उस बात को सच मानकर चलना चाहिए। उसकी किसी बात को टालना नहीं चाहिए। हाँ श्यामू भैया,
डॉक्टर साहब एकदम ठीक कहा था वन। यही से तो श्वेता दीदी के माता बाबू के नकली पत्नी होवे का नाटक करे के पड़ा था। बस माता रानी उनकरा के जल्दी से ठीक कर दी और उनकरा के सब कुछ वापस अपने आप याद आ जाए। श्यामू भैया, अब तक आपके सब पता चल गई ना कि आपके और कुछ पूछे के हा? ना ना ठीक बा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुते बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चल रुद्र, तुम देखे सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला देखिए तो, ये जो लिखा हुआ है, ये डॉक्टर का है, फोन कर रहा है अभी। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। अभी हम एक जरूरी मीटिंग में हैं, बाद में फोन कीजिएगा। नीला जी, यहाँ पर श्यामू और चंदा आए थे। का? चंदा और सामू आपके पास आए थे? जी। माधव बाबू के बारे में पूछ रहे थे। तो कहीं आप अपना मुंह तो नहीं खोल दिए ना डॉक्टर साहब? अरे नाना मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत आभारी हैं हम आपके। सिर्फ आभारी रहिएगा मैडम जी। का मतलब? मैडम जी, आपके सच का झूठ बनाकर बताने का इनाम। बहुत लालची होते जा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। हम डॉक्टर हैं मैडम जी, मरीज को सच बताने की फीस लेते हैं, तो जरा सोचिए झूठ बताने की फीस लेनी चाहिए कि नहीं? ठीक है ठीक है ठीक है, आपका इनाम आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या हुआ अम्मा? डॉक्टर साहब ऐसा क्या बोलती है? क्या परेशान दिख रही हैं? चंदा और सामू डॉक्टर साहब के पास गए थे। डॉक्टर साहब के पास? पर क्या है? काहे का? सामू डॉक्टर साहब के पास छानबीन करने गया था माधव के लिए। उसको जरूर हमरे ऊपर शक हो गया होगा कि इसमें हो ना हो हमरा ही चाल है। तब तो वो चुप नहीं रहेगा, और पंडित का बताया हुआ महीना अगर खत्म हो गया तो चंदा भी सर झुका के नहीं रहेगी, वो भी सर उठाएगी दीदी। चंदा का हमको कोई चिंता नहीं, उसको तो हम संभाल लेंगे। चिंता है हमको सामू का, उसको हमको कंट्रोल में करना पड़ेगा। लेकिन अम्मा, श्यामू ने तो माधव भैया और चंदा की शादी देखी है। पता है, अब उसको कंट्रोल करने का एक ही उपाय है। वो क्या है दीदी? चंदा और माधव का संबंध विच्छेद। का मतलब अम्मा? तलाक। तलाक। चंदा और माधव का ब्याह हमको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तलाक कैसे होगा? तब तो माधव को पता चल जाएगा कि उसका चंदा से ब्याह हुआ था। तो भला चंदा कहाँ तोड़ेगी माधव भैया से ब्याह? ना ही चंदा को पता चलेगा और ना ही माधव को, और कानूनी तौर पर हम दोनों को अलग कर देंगे और माधव का ब्याह श्वेता से कर देंगे। हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग को हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। लेकिन अम्मा, आपको तो श्वेता पे भरोसा नहीं था। आज भी भरोसा नहीं उस पर, लेकिन वो हमारे शतरंज का एक ऐसा मोहरा है कि उसको साथ में लेके चलना ही पड़ेगा।